ये बोला अपने को चल चल मेरा लेके आता हूँ वीडियो में वो ठीक है चल 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 है ना चल। तो सुप्रभातम। मैं आज आपके लिए जो कल पढ़ाया था समास, उसी समास की अगली कड़ी को पढ़ा रहा हूँ। वो अगली कड़ी का मतलब है कि समास नंबर 2 कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपके सामने है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आपको मिल जाना चाहिए। तो कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेष मतलब संज्ञा, संज्ञा होता है। इस समास के शब्दों का विग्रह करने के लिए निम्नांकित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जो कम के समान के ये शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय समास की व्याख्या करने को अलग करने के लिए लिखा जाता है। तो अब हम आपको उदाहरण के तौर पे चलते हैं। जैसे आप कहे हैं नीलकंठ। नीलकंठ नीला है जो कंठ, लाल मिर्ची लाल है जो मिर्ची, मनमयूर मन मंदिर मनरूपी मंदिर के रूपी आपके सामने है के रूपी, चंद्रमुख चंद्रमा के समान चंद्रमा के समान मुख चंद्र चंद्रूपी मुख के रूपी। आगे सुलोचन सुंदर है जो लोचन। इसके बाद आते हैं मृगनयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। ये देखिए मन मयूर मन रूपी मयूर, मन रूपी मयूर। कनक लता कनक रूपी लता, कनक रूपी लता। देह लता देह रूपी लता आपके सामने है। सुकेशी सुंदर है जो केश, सुंदर है जो केश। चरण कमल चरण कमल कमल के समान चरण या कमल रूपी चरण, ये आपके सामने है। सुकन्या सुंदर है जो कन्या, सुकन्या सुंदर है जो कन्या। कापुरुष कायर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष। प्राण प्रिय प्राणों से है जो प्रिय। महात्मा महान है जो आत्मा। सुकुपात कुपात माने कुरूप, कुरूप है जो पात्र। नरसिंह नर के समान सिंह, नर के समान सिंह। नराधम नर है जो अधम, नर है जो अधम। दशानन 10 आनंद, 10 है जो आनंद। सुप्रभात सुंदर है जो प्रभात। लंबोदर लंबा है जो उदर। घनश्याम घन है जो श्याम। तो इस प्रकार से आपके कर्मधारय समास के उदाहरण आपके सामने हैं। तो हमने ये आपका दूसरा समास आपको खत्म कर दिया। अब हम आगे चलते हैं अगले समास के लिए। तो अगले समास के लिए हम थोड़ा सा पुनः थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। तो आपके सामने कर्मधारय समास है। समास परिभाषा देखिए। इस समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। इस समास के शब्दों का विग्रह करने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन कौन कौन से शब्द होते हैं? जो के समान के रूप। इसके बाद आप सब में आपको विग्रह कर सकते हैं सब इन शब्दों के द्वारा। इस प्रकार से आपका कर्मधारय समास समाप्त हुआ। तो अब हम आपको ले चलते हैं इस समास के बाद अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के लिए हम आपको पुनः जो है ले चलेंगे समास। तो अगला समास होगा तो आपका बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास अभी मिला था। बहुब्रीहि समास
इसको मिटा करके आप अगला समास चरण करें। वो समास है बहुब्रीहि समास। आपके बहुब्रीहि समास इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। उसके बाद अब ये आपका तीसरा समास होगा। तीसरा समास बस तीसरा समास है। तीसरा समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपके सामने मैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिख देता हूँ आपको, तो देखिए कैसे। जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपके पद विशेष पद विशेष हो, लेकिन विग्रह करने पर तीसरे पद की विशेषता, तीसरे पद की विशेषता आ जाती है। विशेषता आ जाती है। चलिए यहाँ पर हम आपको परिभाषा दे दिए। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, लेकिन विग्रह करने पर तीसरे पद की विशेषता आ जाती है, तो इस समास के शब्दों का विग्रह करने के लिए निम्नांकित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब कौन कौन शब्द हैं देखिए। तो कौन कौन शब्द हैं? जैसे जिसका,
जिसके, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिस, जिस, जो, जो, वाला, वाला, वाली, वाला, वाला, वाली, वाली। ये रहा आपका। तो ये आपको मैंने परिभाषा लिख दिया है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, परिभाषा हो गया है। तो अब इन्हीं शब्दों के सहारे हम जो है शब्दों का, अब मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण आपको उपलब्ध दे देता हूँ। करीब करीब जो कर्मधारय शब्द हैं वही बहुवी समास में आते हैं। देखिए कौन कौन से उदाहरण है। तो पहला देखिए, महात्मा, महात्मा, परमात्मा, परमात्मा, पीताम्बर, नीलांबर, 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 श्वेतांबर, श्वेतांबर, पतझड़, पतझड़, पतझड़ है और पतझड़, पतझड़, दशानन, दशानन, दिगंबर, 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 बंसी, बंसीधर, बंसीधर, हलधर, 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 मृगनयनी, 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 सुलोचना, 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 चंद्रमुखी, 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 गदा, गदाधारी, घनश्याम, घनश्याम, नीलकंठ, 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 लंबोदर, 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 लंबोदर। इससे अच्छा मुझे एक कन्नड़ देना सर। हो गया लास्ट को। अब मैं, हाँ चलिए, तो अब आपको इस शब्दों की मैं व्याख्या कर देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर जो आएगा इस समास में, तो जो है वह विग्रह करते समय जो शब्द वाक्य के अंदर रहेगा, विग्रह के अंदर रहेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जब आएगा तो हम बताएंगे आपको। जो का महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, सत्या, सच्चा। परमात्मा, परम है जो आत्मा, ईश्वर।
या कोई महान व्यक्ति। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके, कृष्ण। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, किसका नीला है, नीलांबर, कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, सरस्वती। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, बसंत ऋतु। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, किसके, रावण के। दिगंबर, 10 दिशाएं हैं जिसकी अंबर, शंकर। बंशीधर, बंशीधर, बंशी धारण करने वाले, कृष्ण। हलधर, हल को धारण करने वाले, कृषक या बलराम। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, सीता जी। सुलोचन, सुंदर है जिसका लोचन, सुंदर स्त्री, कोई सुंदर स्त्री। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, कोई विशेष सुंदर स्त्री। गदाधारी, गदा को धारण करने वाले, कौन, हनुमान जी। बल, घनश्याम, घन है, घन में है श्याम जो, अब देखिए घन है श्याम जो, या कहो इसमें नीला, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका, मोर या शंकर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। इस प्रकार से आपको जो है अभी समास आज समाप्त करता हूँ। कल आपके लिए